देखो, कल अपन ने जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अपन थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या है? सबसे पहला टॉपिक डायरेक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इन अराउंड अ परमानेंट मैग्नेट। तो आउटसाइड क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। इजी है बिल्कुल। अब इसके अंदर यहाँ से लाइट लाइट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब नीचे वाला नॉर्थ है, और ऊपर अंदर घुस रही है, इसका मतलब ये साउथ है। निकल अंदर से तो निकल रही है, देखिए निकल रही, ये निकल रही। मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर जा रही है, देखिए जा रही। ये यहाँ से आके चली जाएगी, ये बड़ा डायग्राम बना ले बस, इतनी सी तो बात है ना। यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये तो नॉर्थ है और ऊपर वाला साउथ है। पहला ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज करेक्टली रिप्रेजेंट इनसाइड ए मैग्नेट? इनसाइड ए मैग्नेट क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। बाकी तो कुछ भी दे रखा है इसमें। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ। पहले तो बहुत ही घटिया डायग्राम है, दूसरा भी घटिया ही है, ये सही है। नॉर्थ नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। पहला इजी है, अंदर साउथ से नॉर्थ। हाँ, स्पेशल प्रॉपर्टीज देखो क्या दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। तो डोंट, लेकिन इसके भी दो ऑप्शन दे रखे हैं। बिकॉज साउथ एंड नॉर्थ पोल आर ऑलवेज, नहीं ये गलत है। नेवर, हाँ, बिकॉज कंपस नीडल एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कांट पॉइंट इन टू डायरेक्शन। ये भी तुमको कल बताया था कि अगर दो डायरेक्शन हो जाएगी, इसका मतलब जो कंपस नीडल है यहाँ पे वो दो डायरेक्शन बताएगी। तो कंपस नीडल एक बार में तो एक ही डायरेक्शन बता सकती है, तो दो डायरेक्शन कैसे बता सकती है? तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं होगी, क्योंकि दो डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस करेक्टली शोज अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी होगा। हाँ, इंटरसेक्ट तो नहीं होती। हाँ सही है मान लिया भाई। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो, इसमें ना तुमको एक बात और बताता हूँ मैं। जैसे तुम्हारे पास ये पता चल गया कि तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। एक मैग्नेट है तब तो लाइन वो नहीं होगी, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी। लेकिन अगर मान लो दो मैग्नेट पड़े हैं यहाँ पे पास में, इसकी लाइन तो यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगी और इसकी लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगी, तब इंटरसेक्ट नहीं होगी क्या? तब भी नहीं होगी। तब भी क्या बन जाएगा? नहीं। यहाँ पे मान लो कोई मैग्नेट है, यहाँ पे कोई मैग्नेट है, और यहाँ की लाइन मान लो यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ की लाइन यहाँ जा रही है। तो ये दोनों मिलके ना कुछ और डायग्राम बना लेगी, सीधी हो जाएगी या फिर कैसे भी हो जाएगी। लेकिन कभी भी, चाहे एक मैग्नेट हो चाहे 50 मैग्नेट ले आओ तुम, है ना, वो कुछ ना कुछ शेप अलग बन जाएगी, लेकिन वापस में मान लो उनका कंक्लूजन निकल जाएगा, जो भी है उनका रिजल्टेंट निकल जाएगा। लेकिन दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। हो सकता है वो पैरेलल नहीं हो सकता है कुछ भी बने, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होगी। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तो समझ में आ गया। तो दे आर ओपन कर्व नहीं होता ये, है ना, क्लोज कर्व होते हैं। तो क्लोज्ड कर्व दैट गो फ्रॉम एस एन टू एस आउटसाइड एंड एस टू एन इनसाइड, ये सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग, सी सही है, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं होगा और क्लोज्ड लूप होंगे, तो क्लोज्ड इसी में है, इंटरसेक्ट हो नहीं रहा। अब उनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है, तो फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेट के पास में तो ज़्यादा होगी, और दूर जा जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे कम हो जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन नियर द पॉइंट। तो क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन चाहिए अपने को, है ना? हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये ठीक है, ये भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो तब है जब एक ही अपने पास मैग्नेट हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में पास में, जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास में है ना, इसलिए यहाँ पे ज्यादा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास में होना चाहिए, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन जरूरी है, इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने को, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। इसके अंदर कितनी लाइन दिख रही है तुमको? 3 पास में दिख रही है, इसमें दिख रही है 2, एक बहुत दूर है और एक है ही नहीं यहाँ पे। तो ए के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है या बी के अंदर? ए के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है, मच स्ट्रॉन्गर ए पर है। अब इस ए में और इस बी में सेम है ना? यहाँ पे भी एक ही और यहाँ पे भी एक ही और बराबर स्ट्रेंथ है ए में और बी में। इसमें ए में तो है ही नहीं, बी में ज्यादा है ना? ए में कम है, वीकर है, तो ए आएगा। अभी तो मैं स्ट्रॉन्गर कर देता, सही बात है। नेक्स्ट देखो, राइट हैंड थंब रूल। तो इसके अंदर राइट हैंड का थंब क्या डायरेक्ट बताता है? करंट की डायरेक्शन, और जो फिंगर है वो क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सवाल को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो, when placed above a current carrying straight wire, a compass needle points to the north, देखो भाई, when placed above a current carrying straight wire, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग। अ कंपास नीडल पॉइंट्स टू द नॉर्थ, और ये कहाँ रखा हुआ है? ऊपर रखा हुआ है। कंपास कहाँ रखा हुआ है? ऊपर, और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कंपास नीडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। तो व्हेन प्लेस्ड बिलो द सेम वायर, द नीडल्स पॉइंट टू द साउथ, साउथ की तरफ पॉइंट करेगी, सही बात है, नॉर्थ टू साउथ। तो इन विच डायरेक्शन द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर? तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? कर रही होगा, देखते हैं। देखो एक बार रुको, यहाँ पे तो नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। सही बात है, सारी बातें सही है तुम्हारी। तुम एक काम करो, आगे बढ़ते हैं अपन। तो नॉर्थ पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ मतलब आगे की तरफ आ रहा है यहाँ से नॉर्थ, और वेस्ट मतलब पीछे की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अगर तुम राइट हैंड लोगे, राइट हैंड आगे की तरफ आ रहा है अगर यहाँ से ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड आगे से थोड़ी आ रहा है, तो इस तरफ से आ रहा है ना, सॉरी, नॉर्थ तो अपना इस तरफ है, नॉर्थ तो अपना इस तरफ है, ये नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। नॉर्थ और साउथ है, तो इस तरफ क्या हो गया? वेस्ट, और इस तरफ क्या हो गया अपना? ईस्ट, है ना? NEWS। तुम याद रख लिया करो, अगर तुमको ऊपर तुमको नॉर्थ दे दे, ठीक है ना, तो बाकी जी बना लिया करो, जी ऐसे जेड, ठीक है? एन न्यूज, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो क्या होगा? वेस्ट। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है या यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है, ये बताना है। तो इसको एक क्या बोलते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे रखी है तुमको, अगर सामने से देख रहे हैं तो इस तरफ है, तो जो रे आएगी, मतलब रे का आएगा, लाइट आएगी, वो कहाँ से कहाँ जाएगी? करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, ठीक है ना? देखो, अपनी फिंगर्स को इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। यहाँ से तुमको क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो इसको, अपने हाथ का एंटी क्लॉकवाइज कर लो, और फिर
जो करंट की डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ आ रही है। क्या बोलेंगे इसको? ये सही है पहले वाला। और फिर देखो इसके अंदर ऊपर और नीचे क्या दे रखा, करंट फ्लोज स्ट्रेट वेल टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट मतलब इस तरफ जा रहा है ना, करंट तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अभी क्या था, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ था, तो इसका मतलब नीचे है ना, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर से साउथ और नीचे से नॉर्थ, नीचे से नॉर्थ ऊपर से साउथ, अबाउ अबाउ साउथ, अबाउ साउथ, ऊपर तो साउथ ही होगा। अभी जो अभी सवाल था पहले वाला उसमें आंसर वेस्ट था, इसमें ये नॉर्थ है, अगर ये ईस्ट में है तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे ना, नॉर्थ साउथ हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। लास्ट देखो, ये दे रखा है तुमको यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है तो इस फिंगर को इस तरफ ले आओ, ए की तरफ क्या दिख रहा, क्या होगा, ए की तरफ चीज यहाँ से इस तरफ आएगी और बी से इस तरफ जाएगी, ठीक है ना। साउथ नॉर्थ तो पता नहीं है, हाँ डायग्राम बना हुआ होगा इसमें ना, साउथ नॉर्थ तो कैसे समझाएंगे इसमें, ये होगा है ना, अगर ये इस तरह से है तो ये यहाँ पे होगा ना, सही है, डी हो जाएगा आंसर। कभी भी उनके परपेंडिकुलर ही फ्लो होगा, जैसे अभी जो सवाल था उसमें दो तो पैरेलल ही थे, पैरेलल तो कभी होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा। चलो ये सवाल और देखो फटाफट। अर्जना एक्सपेरिमेंट विद ए स्ट्रेट वायर इन विच करंट फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, करंट कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, देन शी रिवर्स द करंट एंड सो इट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट। पहले तो ईस्ट की तरफ करंट जा रहा है, फिर वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है। तो व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर व्हेन करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, स्टडी करंट है, राइट में जा रहा है, तो राइट ये है, यहां से ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ये गलत है, यहाँ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये गलत है, पहला तो गलत है, ये सही है। अच्छा हाँ ये भी सेम ऑप्शन है, क्या आंसर होगा, बी या सी, बी क्यों होगा, कि हाँ क्योंकि सी के अंदर देखो पास में तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या आंसर होगा इसका, सिर करंट तो ऊपर से आ रहा है, करंट तो वही मैं कह रहा हूँ, ए होगा, ये हो ए होगा, ए होगा, डी डी होगा, हैं, ए होगा, डी होगा, करंट की पोजीशन देखो डी है, डी होगा, देख ले तो डी कैसे होगा, तो मैंने डायरेक्शन बताइए, मैंने पहले कहा था ये ऊपर ए होगा या डी होगा। अरे भाई मेरे को तो समझ में आया, का मतलब भाई देखो, आई स्टडी करंट ये टू द राइट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द रेड पॉइंट, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अरे गलती है मेरी, मेरी गलती ये है कि मैंने ना, देख बाद में हंस लेना, इन लाइनों पे ध्यान नहीं दिया, ये जो लाइन है ना, देखो ये जो वायर दे रखा है अपने को, इस वायर के यहाँ पे तो तुमको इस तरह की लाइनें दे रखी है, सॉरी इस तरह की लाइनें दे रखी है ऐसे बाहर आती हुई, लेकिन जाती हुई नहीं दे रखी, जाती हुई ब्लैक ही है, यहाँ पे तो ब्लैक का ब्लैक ही है क्योंकि वायर दिख रहा है, और यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये ग्रे वाली लाइन बाहर दिख रही है, तो मैंने ग्रे वाली लाइन को नोटिस नहीं किया, मुझे पता नहीं चला कि ग्रे वाली लाइन बाहर आ रही है, मतलब बाहर तो ग्रे वाली है और अंदर, हाँ इसका मतलब एरो नीचे की तरफ है, तो ए होगा या डी होगा, तो इसका मतलब डी होगा, जल्दी से कर ले, वापस करते हैं इसको ही, लास्ट ही है ये, लास्ट है ज़्यादा नहीं है।
एक बार ढंग से समझ में आ जाएगा तो सही हो जाएगा ना काम फिर। अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, सही बात है। व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी मूव क्लोजर टू द वायर, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंक्रीजेज। अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ये तो। अब द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, कब, जब ये दूर जाएगा तब। व्हाट हैपेंस टू द करंट, अच्छा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। तो अगर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे उससे कोई मतलब नहीं है तो डिक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज ही हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। अ स्टेडी करंट फ्लो इन स्ट्रेट वायर, द डायरेक्शन ऑफ करंट सडनली रिवर्स्ड, तो करंट रिवर्स कर दिया अपन ने तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं, रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स। इसमें अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा इनके ऊपर, देखो ऊपर जा रहा है ये, हाँ तो ए सही है, बिल्कुल सही बात है, ए सही है।